अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है अल्लाह के जिक्र की फजीलत और इसके फ़ायदे। पूरा बयान एक बार सुन लीजिएगा, इसके बाद आपकी ज़ुबान पर हर वक्त जिक्र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। ये मैं अपने पूरे दावे से कह सकता हूँ। ये आपकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि आपके नफ्स को भी बदल डालेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे महबूब अमल यह है तुम्हें मौत आए तो तुम्हारी जिंदगी के रवैये ये हों कि तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर हो। छोटे छोटे दोस्तों ये बोलने में अल्फाज हैं, पर देखा जाए तो इनके फायदे इतने हैं कि ये पूरी दुनिया को मिला ली जाए समझ लें कि इससे भी ज्यादा इनके फायदे हैं, लेकिन बोलने में ये लफ्ज बहुत ही छोटे छोटे हैं। जैसा कि सुभान अल्लाह कितना छोटा लफ्ज है, लेकिन अगर इसके फायदे देखे जाएं गिनने में आए तो अनगिनत। सुभान अल्लाह हो गया, वल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्लाहु अकबर हो गया, वला इलाहा इल्लल्लाह हो गया, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हो गया, हस्बी अल्लाह हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह ये हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़ ये हो गया। जुबान पर कोई भी जिक्र लाएं, एक बार तजर्बा दोस्तों करके देखें, आपकी जिंदगी में कितना सुकून और कितना चैन आता है, आपकी जिंदगी में बरकत कितनी आती है दोस्तों। एक बार आप ये तजर्बा करके देखें। एक और बहुत प्यारी हुजूर की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, और जब वो मुझे याद करे तो मैं इसके साथ हूँ। अगर वो मुझे अपने नफ्स में याद करता है तो मैं उसको अपने नफ्स के अंदर याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी जमात में याद करता है तो मैं इसे ऐसी जमात में याद करता हूँ जो इससे बहुत बेहतर है। और अगर वो एक बालिश मेरी तरफ आए तो मैं एक हाथ के बराबर उसकी तरफ जाता हूँ, और अगर वो एक हाथ के करीब मेरे तरफ आए तो मैं दोनों हाथों के फैलाने के बराबर इसके पास जाता हूँ, और अगर वो चलकर मेरे पास आए तो मैं दौड़कर उसके पास आता हूँ। सुभान अल्लाह दोस्तों, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस है ये दोस्तों, कितनी प्यारी हदीस है। इससे हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला की जात हमसे कितना ज्यादा प्यार करती है, और हम लोग की गाफलों में से हुए हैं, और अल्लाह के प्यार की इंतहा देखें। सुभान अल्लाह। एक और हदीस है कि एक देहाती हजूर के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसी बात बताएं जो मैं किसी और से ना पूछूं और मैं सीधा जन्नत में चला जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह जिक्र करो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये बात सुन के, वो कलमात सुन के जाने लगा तो रुक गया, और रुकने के बाद सोचने लगा, और हजूर से फरमाया कि ये कलमात तो अल्लाह ताला की तारीफ है या रसूल अल्लाह, इसमें मेरे लिए क्या है। आपने कहा, तुम ये कहो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर, मुझे रिस्क दे। वो फिर से सोचने लगा कि माफ तो अल्लाह ने करना है, इसमें मेरे लिए क्या है, रहम तो अल्लाह ने करना है, इसमें मेरे लिए क्या है, रिस्क तो अल्लाह ने देना है, इसमें मेरे लिए क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम कहोगे ना अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, तो अल्लाह ताला साथ ही कहेंगे, मेरे बंदे कर दिया माफ तुझे। और जब तुम्हारे मुंह से अगला लफ्ज निकलेगा वरहमनी, अल्लाह फरमाएंगे, मेरे बंदे मैंने तुम पर रहम कर दिया। और जब इसके बाद तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकलेगा वरज़ुक़नी,
तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे मैंने रिस्क दे दिया। अगर बंदा इतना कर दे कि अल्लाह मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, इतनी सारी दुनिया जितनी तारीफ बंदा एक मर्तबा कहता है, लेकिन अल्लाह इसके नामे अमाल में इतना लिखते हैं जितनी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मखलूक आई है और उन सब ने सुभान अल्लाह कहा हो, उस एक बार कहने वाले सुभान अल्लाह उसके नामे अमाल में इतनी दफा लिखा जाता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कुरान में आता है, उसका मफहूम बयान करूंगा मुख्तसर सा, कि 8 समुंदर अगर हों और वो सब स्याही बन जाएं, पूरी दुनिया के दरख्त कलमे बन जाएं, इतनी मर्तबा लिखा जाए, बंदे एक मर्तबा कहता है सुभान अल्लाह और अल्लाह ताला इतनी तादाद में लिख देते हैं सुभान अल्लाह। तो जिक्र करना ही अल्लाह का महबूब तरीन अमल है और इंसान अल्लाह ताला का महबूब तरीन बंदा बन जाता है जिक्र से। दोस्तों, सादा सी बात है ये, ना ही तो नफ्स पे भारी पड़ता है, ना ही इसमें कोई मुशक्कत होती है अल्लाह के जिक्र करने में। अगर किसी काम में भी लगे हम तो जुबान पे जिक्र होना चाहिए या दिल में करते रहना चाहिए। ये हम पे बोझ नहीं बनेगा बल्कि सुकून का, इत्मीनान का जरिया बनेगा। हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उस वक्त भी हमारी जुबान में या दिल से जिक्र जारी होना चाहिए। और कोई भी काम कर रहे हैं, ये मुशक्कत वाला दोस्तों कोई काम नहीं है। आप एक दिन कोशिश करेंगे, 2 दिन करेंगे, इसके बाद आपको उसकी ऐसी आदत हो जाएगी कि इसके बगैर आपका रह ही नहीं सकेंगे। और फर्ज करें कि जिक्र की हालत में ही आपको ये आदत बनी हुई है और उस टाइम मौत का फरिश्ता आ जाता है तो कितनी प्यारी मौत होगी। और दूसरी जानब अगर हम कोई गाना वगैरह गा रहे हैं या सुन रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, उसमें गाने लगे हुए हैं, अचानक मौत आ जाती है, तो हदीस में है कि जिस हाल में इंसान मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। तो जब गाने लगे हुए होंगे तो हम जब क़यामत के दिन उठाए जाएंगे तो हमारा मामला क्या होगा दोस्तों, ये गौर तलब बात है। और अगर वही बंदा रिस्क जिक्र कर रहा है या सफर में जा रहा है, कोई तिलावत लगा ली, कोई बयान लगा लिया या कुछ ऐसी नेक जो अल्लाह को पसंदीन चीजें इनमें से कर ली, तो उस साल में अगर उसको मौत आ जाती है तो क़यामत के दिन उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी जब वो जिक्र की हालत में उठेगा। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए, ये छोटे छोटे जिक्र हैं, इनमें से कोई भी पढ़ते जाएं, कोई इससे वो आपको नफ्स तंगी नहीं होगी, ना जिस्मानी तौर पे ना कोई मुशक्कत उठानी पड़ेगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी में इतना सुकून और इतना इत्मीनान आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सामीन, देखा आपने कि जिक्र की फजीलत कितनी है। हमारे दिल का सारा मैल कुचैल जिक्र से साफ हो जाता है, हमारे दिल से गफलत के पर्दे हट जाते हैं, शैतान हमसे दूर भाग जाते हैं, बंदा अपने अल्लाह ताला के और अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिंदगी में सुकून ही सुकून हो जाता है और कोई मुश्किल काम नहीं दोस्तों, ये बहुत ही आसान काम है। और इसके साथ आप फिर देखिएगा कि आपके कारोबार में, आपकी जिंदगी में, आपके हर एक मामलात में कितनी बरकत आती है। अल्लाह अकबर। आप दोस्तों के बयान सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। आप दोस्तों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सब भाइयों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम हैं, अल्लाह ताला इनकी गैबी मदद फरमाए। जहाँ जहाँ मुसलमान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुफार से लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए, नुसरत फरमाए, कुफार को निस्बो नाबूद करे और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया पर अल्लाह की ज़ात लहराए, शिर्क से बचाए, हर एक नागहानी आफत से बचाए, मुसीबतों से के आने से बचाए, बीमारी से बचाए, जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शफा अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे हदायत दे, अपने दीन पे चलने वाला बनाए। आप दोस्तों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ये बयान सुनने का अजर दे और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। खुश रहे, खुशियाँ बांटने वाले बने, अल्लाह के अहकामात पे चलने वाले बने, फिर देखें जिंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।